अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 5 सूरत अन-निसा आयत नंबर 104। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु फि इब्तिगाइल कौम इन तकूनु तालमून फ़इन्नहुम यालमून कमा तालमून वतरजून मिनल्लाहि मा ला यरजून वकानल्लाहु अलीमन हकीमा। और इस कौम के ताक़ुब में हिम्मत ना हारो। अगर तुम तकलीफ़ उठाते हो तो बिलाशुबा वो भी तकलीफ़ उठाते हैं जैसा कि तुम तकलीफ़ उठाते हो, और तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वो उम्मीद रखते हो जो वो उम्मीद नहीं रखते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा से सब कुछ जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। इस आयत में जंग के इख्तिताम पर लोग थके हुए होते हैं और इस वक्त दुश्मन का ताक़ुब भारी मालूम होता है, लेकिन अगर जंगी मसलहत हो और अमीर हुक्म दे तो ताक़ुब वाजिब है। ऐसे में ये सोचने की तरगीब दी गई कि जिस तरह हम थके हुए हैं दुश्मन भी तो थके हुए हैं, और मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मदद और सवाब की जो उम्मीद है वो दुश्मन को हासिल नहीं। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि जब उहद की जंग हुई और मुसलमानों पर मुसीबत आई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ पर चढ़े तो अबू सुफियान आए और कहा, ए मोहम्मद, ज़ख्म का बदला ज़ख्म है, जंग डोल की तरह है, एक दिन हमारा और एक दिन तुम्हारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि इसको जवाब दो कि इन्होंने कहा कि बराबर नहीं है, हमारे मकतूल तो जन्नत में है और तुम्हारे मकतूल आग में है। अबू सुफियान ने कहा कि हमारे लिए उज़्ज़ा है और तुम्हारा कोई उज़्ज़ा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कहो अल्लाह हमारा मौला है और तुम्हारा कोई मौला नहीं। इस सिचुएशन में ये आयत नाजिल हुई, इन तकूनु तालमून फ़इन्नहुम यालमून कमा तालमून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वला ताहिनु फि इब्तिगाइल कौम इन तकूनु तालमून फ़इन्नहुम यालमून कमा तालमून। अपने दुश्मन कफ़ार को तलब करने, इसके खौफ, जिहाद और इनके मुकाबले में तैयार रहने में कमज़ोरी और सुस्ती का मुज़ाहिरा ना करो, क्योंकि दिल की कमज़ोरी बदन की कमज़ोरी को दावत देती है और ये कमज़ोरी दुश्मन के मुकाबले में कमज़ोर इंसान को बना देती है। दुश्मन के ताक़ुब में कमज़ोरी ना दिखाओ। अगर तुम तकलीफ़ उठा रहे हो तो ये कभी भी ना बोलो कि दुश्मन भी तकलीफ़ उठा रहे हैं। अगर तुम ज़ख्म खा रहे हो तो वो भी ज़ख्म खा रहे हैं। तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रहमत और जज़ा की उम्मीदवार हो, लेकिन उन्हें कोई उम्मीद नहीं। अगर काफिर जंग के लिए डटे हुए हैं तो मुसलमानों को इनसे बढ़कर डटे रहना चाहिए। मुसलमानों को कफ़ार का पीछा करना चाहिए, इन्हें इस हाल में पहुंचाना चाहिए कि इनकी कुव्वत टूट जाए, वो किसी मुसलमान के दीन, जान, माल को ख़तरा ना पहुंचा सकें। यानी कि मुसलमानों को तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद पे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जज़ा पर खूब यकीन होना चाहिए। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वतरजून मिनल्लाहि मा ला यरजून, और तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वो उम्मीद रखते हो जो वो नहीं रखते हैं। ये दोनों गुरोहों के दरमियान बुरहान के और इनके हस्बे हाल है। मुक़ातिल बिन हयान ने कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद रखते हो तुम, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ज़िंदगी की, रिज़्क़ की, शहादत की, दुनिया में कामयाबी की उम्मीद रखते हैं। इब्ने अबी हातिम की रवायत है, जंग में तो तकलीफ़ है, जंग में तो तकलीफ़ है, लेकिन तुम जन्नत की आरज़ू लिए हो और काफिर के सामने इसके दीन बातिल के सिवा कुछ भी नहीं, लिहाजा तुम्हारे लिए कमज़ोरी का पहलू होना ही नहीं चाहिए। मोमिन को जंग में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद की वजह से ज़्यादा सब्र करना चाहिए। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरत अल-बकरा आयत नंबर 218 में फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि उलाइका यरजूना रहमतल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। यकीनन जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में जिहाद किया, वही अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद रखते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। अल्लाह ताला से उम्मीद रखना दिल की इबादत है। उलमा ने सच्ची उम्मीद रखने के 4 अवामिल बताए हैं। बंदे का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साबका फ़ज़ल को याद करना,
نا کہ اللہ رب العزت نے اس پہ کون کون سے فضل کیے، کون کون سے انعامات کیے. کثیر ثواب کو اللہ رب العزت کے یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو ہر حال میں یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ سے حقیقی امید تبھی بنتی ہے جب انسان اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کی معرفت حاصل کرتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کس سچویشن میں یعنی کہ خوف کی حالت میں اور امن کی حالت میں اللہ رب العزت نے جو نمازوں کی تعداد رکھی، پھر قصر نمازوں کو ہم نے ڈسکس کیا. اللہ رب العزت کے جو فیصلے ہیں وہ حکمت بھرے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنگ کے موقع پر پہنچنے والے زخموں سے اپنے علیم ہونے کا بتایا ہے کہ اللہ رب العزت سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے تم لوگوں کو کہاں زخم لگے، تم لوگوں نے کس نیت سے کیا کیا، اللہ سب کچھ جانتے ہیں، تاکہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم کو خوش دلی کے ساتھ قبول کریں، دشمن کا پیچھا کرنے میں دل میں تنگی محسوس نہ کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سچی سمجھ نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.